नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल के अंदर आज एक नया टॉपिक राजस्थान में कृषि की बात करेंगे। एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है उसको अपन डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर से आपको बता दूं कि बेसिक आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जानकारी है वो तो रखनी है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कृषि बजट और इसके अलावा सरकार की जो कृषि जो के सेक्टर में जो योजना है उन योजनाओं की अपन बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की कृषि के संदर्भ में अपन बेसिक जानकारी देखते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर प्रमुख फसलों की बात करेंगे। उसके बाद में हम प्रमुख जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो संस्थान हैं जो कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके संदर्भ में अपन बेसिक जो डिटेल है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थान में कृषि के अंदर जो फसलें हैं उन फसलों की बात करें तो फसलों के अंदर आपको ध्यान रखना है खरीफ की फसल जिसको अपन सियालू या सावणों की फसल भी कहते हैं। और ये फसल आपके जून जुलाई के अंदर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या कर ली जाती, काट ली जाती। अब एग्जाम में आपको यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है। इस प्रकार की थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। तो देखिए, खरीफ की फसल जैसे चावल है, बाजरा है, जवार है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, अरहर है, ठीक है, चवला, उड़द, कपास, गन्ना, गवार, सोयाबीन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो फसलें हैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, अरंडी है, तंबाकू है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इन सारी फसलों की थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। आप इसको ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हो, बाकी बेसिक चीजें हैं। रबी की देखिए, जिसको उनालू बोलते हैं और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और रबी की बात करें तो यह गेहूं है, जऊ है, चना है, मसूर है, मटर है, अलसी है, राई सरसों है, तारा मीरा है, ठीक है, सूरजमुखी है, धनिया है, जीरा है, मेथी है, शकरकंद है, आलू है, प्याज, लहसुन। तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी है, रबी की फसल है, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर कई जगह पर तीसरी फसल बोई जाती है जिसको जायद की फसल बोलते हैं और ये मार्च में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। यहाँ पे विशेषकर खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, सब्जी से रिलेटेड जो फसलें हैं, ठीक है। तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना, मेनली इसमें सब्जियां और आपके जो खाने की जो चीज़ है, फल फ्रूट वगैरह, तो ये आपको जायद की फसलें। तो तीन प्रकार, खरीफ और रबी। तो ये आपको खरीफ और रबी की थोड़ी सी ध्यान रखना, कई बार यहाँ से इजी प्रश्न आपको पूछ ले, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं फसलों की श्रेणियां। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करें खाद्यान्न की। तो देखिए, खाद्यान्न का मतलब है इसमें अनाज और दलहन दोनों ही आपके शामिल होंगे, अनाज के अंदर और दलहन। अब सबसे पहले अनाज की बात करें तो अनाज में आपका गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार, ये सारे के सारे आपका अनाज में आएंगे। दलहन की बात करें तो यहाँ मूंग है, मोठ है, चना है, चंवला है, अरहर है, उड़द है, ठीक है। तो ये आपके दलहन की श्रेणी में आएगा। इसके बाद हम तिलहन की बात करें तो तिलहन में राई सरसों है, सोयाबीन है, अरंडी है, मूंगफली है, अलसी है, तारा मीरा, ये सारे आप क्या है, तिलहन है। रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास है, रुई है, जूट है, पटसन, जूट या पटसन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जूट या पटसन। उसके बाद हम राजस्थान के अंदर मसाला फसलों की बात करें तो ये आपकी मिर्च है, धनिया है, जीरा है, मेथी है, हल्दी है, अदरक है, सौंफ, अजवाइन, ये सारी की सारी आपकी मसाला फसलें हैं। और पेय फसल की बात करें तो देखिए, चाय, कहवा, अफीम, तंबाकू, गन्ना। अब देखिए, इन सारी फसलों की अपन डिटेल से 2015 के जो कृषि जो आपके आंकड़े हैं उससे रिलेटेड भी अपन बात करेंगे। तो एक बार बेसिक आप इन थोड़ा सा इन फसलों के बारे में आपको श्रेणियां पता होना जरूरी है। औषधीय फसल की बात करें तो अश्वगंधा है, ईसबगोल है, सफेद मूसली है, ग्वार पाटा है, ठीक है। और व्यावसायिक या नकदी फसल की बात करें, कमर्शियल जो क्रॉप है उसमें आपका गन्ना है, कपास है, तिलहन है, रबड़ है, जूट है, पटसन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। कमर्शियल का मतलब ऐसी फसलें जिसको आप बेच करके धन कमाते हो, पैसे कमाते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ श्रेणियां हैं, आपको बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ ले, ठीक है। अब देखिए, कृषि से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली की बात करें, जैसे देखिए मिश्रित कृषि। आपको कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर मिश्रित कृषि का क्या तात्पर्य। तो मिश्रित का मतलब कृषि के साथ साथ आपको क्या करना, पशुपालन भी करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि। शुष्क या बारानी कृषि की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, शुष्क क्षेत्रों के अंदर वर्षा की कमी रहती है, वर्षा के जल का व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग करना, संग्रहण करना, और जहाँ पे जल की कमी है उसके हिसाब से जो भी जल की कमी वहाँ पे इन पानी की पूर्ति से जो फसल उगाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि बोलते हैं, ठीक है। एक होता है झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि का मतलब आपको पता, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो भी घास होती है उनको जलाते हैं, जलाने के बाद में 2-3 साल तक कृषि करते हैं, फिर दूसरी जगह वो स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरी जगह भी इसी तरह से
जो भी घास वगैरह वगैरह उनको जला करके वहाँ कृषि की जाती है, उसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। और ये राजस्थान के अंदर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, वालरा बोलते हैं। और ये मेनली आपका जो आदिवासी बेल्ट है दक्षिणी राजस्थान के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर आपकी झूमिंग कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में घास होती है। कई बार ये लोग घास को इसलिए जलाते हैं क्योंकि घास के अंदर आपको पता है कई वो घर में उसको काम लेते हैं, कटाई करते हैं, तो उसमें छोटे मोटे जो कांटेदार कोई भी पौधा होता है वो भी साथ में जल जाता है, मतलब कांटे नहीं होते, इस वजह से भी जलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो घास होती है उसको जलाते हैं, एक जगह वो 2-3 साल तक करते हैं, उसके बाद में दूसरी जगह फिर से इसको 2-3 साल तक कृषि करते हैं, फिर नई जगह, इस टाइप से उनका जो एक जगह से दूसरी जगह, इसको अपन स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, झूमिंग कृषि। उसके बाद में बात करें समोच्च कृषि। अब समोच्च कृषि का मतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के विपरीत आपको क्या करना, कृषि करना। तो ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, और फसलों की जो बुवाई होती है वो ढाल की क्या होती है, विपरीत दिशा में होती, ताकि आपको पता है कि ढाल के अंदर काफ़ी सारा, जब बारिश के दिनों के अंदर जब बारिश होती है तो जो उपजाऊपन होता है, जो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो वर्षा के पानी के साथ बह करके नीचे तली में आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे बेनिफिट रहता है कृषि करने में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान। उसके बाद बात करें कृषि वानिकी, तो इसमें क्या, वानिकी का मतलब है कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण भी करना, इसको बोलते हैं कृषि वानिकी। रिले क्रॉप्स की बात करें तो एक साल के अंदर 4 फसलें उगाना, इसको बोलते हैं रिले क्रॉप्स। और रोपण कृषि, तो रोपण से तात्पर्य है चाय है, कहवा है, रबड़, ये सारी की सारी कृषि कैसी है आपकी, रोपण कृषि। ठीक है, इसको रोप करते हैं, इसकी रोप से कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक शब्दावली है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि संगठन की बात करें तो राजस्थान केंद्र कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से संगठन है जो रिसर्च का काम करते हैं, तो उसके संदर्भ में अपन बात करें तो देखिए, एक आपका केंद्रीय कृषि फोरम है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान के अंदर केंद्रीय कृषि फोरम कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। अब देखिए केंद्रीय कृषि फोरम की बात करूं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से हुई, ध्यान देना, रूस के सहयोग से 1956 में, और ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है। ठीक है, और इसी आपको ध्यान रखना, सूरतगढ़ के अंदर जो केंद्रीय कृषि फोरम है इसका एक सहयोगी केंद्रीय फोरम है जिसका नाम है जेतपुर, और जेतपुर भी गंगानगर के अंदर, लेकिन इसको किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया है, तो कनाडा के सहयोग से। ठीक है, तो याद रखना है केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ को रूस के सहयोग से, और जेतपुर है जो एक तरह से अपन देखा जाए तो इस केंद्रीय कृषि फोरम का एक सहयोगी संगठन है, और इसकी स्थापना जेतपुर के अंदर है कनाडा के सहयोग से। ठीक है, राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है आपका, दुर्गापुरा, जयपुर के अंदर है, और रारी बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में, और इसकी स्थापना 1943 के अंदर हुई। और ये आपको ध्यान रखना, इस संस्था के अंदर आपको ध्यान रखना करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, तो ये भी एक इस तरह से देखा जाए तो इसका एक सहयोगी संगठन है, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, तो ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। स्थापना की बात करें 1978 के अंदर, और मेनली जो इसको बेर और खजूर अनुसंधान के लिए इसकी जो नई नई किस्में हैं खजूर की, तो उनका विकास कैसे हो इसके संदर्भ में इसको स्थापित किया गया है। और आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बीकानेर जो क्षेत्र है, जिला है, तो वहाँ पे खजूर की ऐसी कई नई नई किस्में हैं जिसको विकसित किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और इन क्षेत्रों के अंदर जो किस्में हैं आपके खजूर की, तो उसमें हिलावी और मेंजुल, ये 2 महत्वपूर्ण हैं, आपको किस्में पूछी जा सकती है। तो हिलावी और मेंजुल ये खजूर की किस्में हैं जिसको इस बेर और खजूर अनुसंधान जो केंद्र बीकानेर के अंदर है, वहाँ पर इस किस्मों के संदर्भ में जो अनुसंधान किया जा रहा है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सेवर भरतपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना 1993 को हुई। उसके बाद हम बात करें राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीजीए से तबीजी याद रखना, कहाँ पे है, तबीजी अजमेर के अंदर। स्थापना कब हुई, 2000 के अंदर। देखिए ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय बीजी अनुसंधान, बीजी मसाला अनुसंधान, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया, हर बार ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको जो अनुसंधान केंद्र है उसकी जगह पूछेंगे, ये राजस्थान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर भरतपुर के अंदर है। स्थापना भी ध्यान रख सकते हैं 1993। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी अजमेर के अंदर, स्थापना 2000 में हुई। और एक केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, याद रखना, बागवानी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे, बिस्वाल बीकानेर, इसकी भी स्थापना 1993।
तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सारे के सारे जो आपका संगठन है, अनुसंधान केंद्र है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में कृषि को प्रोत्साहन देने वाली कुछ संस्थाएं हैं, और उस संस्थाओं की अपन बात करें तो सबसे पहली संस्था की बात करें तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राजफेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजफेड, ठीक है। तो देखिए राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय जो संघ है उसकी अपन बात करें तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई, और इसका जो मुख्य जो कार्य है ये है प्राथमिक सहकारी जो समितियां हैं उस समितियों के माध्यम से किसानों को सस्ते मूल्य पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। इसके अलावा बीज उपलब्ध करवाना है, या कृषि उत्पादों के संदर्भ में उनकी सही खरीद बिक्री करनी है, तो ये सारा का सारा काम किसका, राजफेड का है, ठीक है। तो आप ध्यान देना है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर बीज उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, इसके अलावा कृषि उत्पादों की जो सही आपकी खरीद बिक्री हो उसको लागू करवाना या उसको सही खरीद बिक्री करवाना, ये सारा का सारा कार्य किसका है, राजफेड का है। स्थापना की बात करें 26 नवंबर 1957 को हुई। उसके बाद में हम राजस्थान के अंदर कृषि के संदर्भ में दूसरी संस्था की बात करें तो वह है राजस्थान राज्य भंडारण निगम। देखिए भंडारण का मतलब है, आपको पता है राजस्थान के अंदर जितनी भी कृषि उत्पाद, उस उत्पादों को सही तरह से गोदाम की व्यवस्था करना है, उनका संग्रह करना है, फिर गोदाम के अंदर उसको सही ढंग से भंडार गृहों की स्थापना करनी है। तो इसके लिए आपको पता है राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना 1957 को, ठीक है। तो कृषि उत्पादों के लिए संग्रह, और उसके बाद में उसके लिए गोदाम की व्यवस्था करना, भंडार गृहों की स्थापना करना, तो प्रत्येक जिले के अंदर ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। आगे अपन बात करें हैं राजस्थान कृषि उद्योग निगम। देखिए राजस्थान कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1965 के अंदर हुई, और ये है कृषि उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देना, यानी कृषि उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके लिए कौन सा निगम काम करता है, राजस्थान कृषि उद्योग निगम, इस स्थापना 1965। उसके बाद बात करें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। विपणन बोर्ड का मतलब मार्केटिंग जो बोर्ड है, ठीक है। ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, स्थापना 1974, और इसका मुख्य काम क्या है, कृषि उत्पादों का विपणन का कार्य करना, ठीक है, और किसानों को उपज का सही मूल्य दिलवाना, और कृषि उपज मंडियों का निर्माण करना, ये 2-3 कार्य आपको ध्यान रखना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974, और कृषि उत्पादों का विपणन का कार्य करना, किसानों को उपज का सही मूल्य दिलवाना, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर मंडियों का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1980 के अंदर हुई। राजस्थान राज्य बीज जैविक प्रमाणीकरण संस्था 1977 के अंदर हुई, और राजस्थान राज्य बीज निगम का पूछा है तो ये भी जयपुर के अंदर है 1978। तो थोड़ा सा इन डेट के संदर्भ में आपको जगह का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर के कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 के अंदर गंगानगर के अंदर है, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या है, कॉटन कॉम्प्लेक्स, यानी कहने का मतलब कपास की खेती के लिए प्रोत्साहन देना, और ये विश्व बैंक के सहयोग से 1991 में कपास का धागा बनाने का कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, श्री गंगानगर के अंदर कॉटन कॉम्प्लेक्स, और 1989 में इसकी स्थापना, और कपास की खेती के लिए प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, बढ़ावा देना खेती के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये योजना अपन कह सकते हैं ये विश्व बैंक के सहयोग से इसको शुरू किया गया 1991 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तिलम संघ लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1990 के अंदर, और ये तिलहनों की खरीद के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए इस लिमिटेड की स्थापना की गई, ठीक है। आगे अपन बात करें 18 कृषि जिन्स या कुछ मंडियों की बात करें तो मंडियों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर जो 20, 22, 25 के आसपास जो मंडियां हैं तो मंडियों को थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पे है ये प्रश्न पूछा जाता है। फूल मंडी की बात करें तो ये पुष्कर अजमेर में है, जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर के अलावा जोधपुर में भी है, तो 2 जगह याद रखना, मेड़ता सिटी नागौर जोधपुर। टमाटर मंडी की बात करूँ तो बस्सी जयपुर के अंदर है, आंवला मंडी आपकी चौमू जयपुर के अंदर है, टिंडा मंडी आपका शाहपुरा जयपुर के अंदर है, मिर्च मंडी की बात करूँ तो टोंक के अंदर है, सोनामुखी मंडी सोजित पाली के अंदर है, मेहंदी की बात करें तो ये भी सोजित पाली में है, किन्नू की बात करें तो ये आपके गंगानगर के अंदर, बिल्कुल ईजी है आपको, ठीक है। अमरूद मंडी की बात करें सवाई माधोपुर के अंदर, संतरा मंडी है आपका भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है, अश्वगंधा मंडी आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, ईसबगोल मंडी भीनमाल जालोर है, मूंगफली की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर है, धनिया मंडी आपको याद रखना रामगंज मंडी कोटा है, ठीक है। लहसुन मंडी सीपा बड़ोद सबड़ा बारा के अंदर याद रखना, ठीक है। प्याज मंडी अलवर के अंदर है, मटर मंडी आपका बसेड़ी जयपुर के अंदर है, ठीक है।
और इसके अलावा ऊन मंडी की बात करूं तो ये बीकानेर के अंदर है। अजवाइन मंडी आपका चित्तौड़ के अंदर है। सौंफ मंडी की बात करें आबू रोड सिरोही के अंदर है। चना मंडी की बात करें तो ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये कुछ राजस्थान के अंदर मंडियां हैं जिसका आपको कहाँ पे स्थित है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में थोड़े से तथ्य ज़्यादा है, तो आपको फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे अपन कृषि से रिलेटेड जो आंकड़े है उसकी बात करेंगे। 10 जो कृषि जलवायु जो खंड है उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो आपको पता है कि बजट के अंदर भी कई प्रावधान है। इस बार का जो बजट है कृषि बजट सरकार ने इसको अलग से पेश किया है। कृषि के संदर्भ में कई सारी सरकारी योजना चल रही है उसकी अपन बात करेंगे। बजट में और क्या क्या कृषि के क्षेत्र में सरकार ने प्रावधान किए उसकी अपन बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ पे है? कैथून कोटा के अंदर है। और इसको कब स्थापित किया गया? 2005 के अंदर। आपको पूछे राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क की बात करें तो ये रामपुरा भाटियान गांव जोधपुर के अंदर है। और दूसरा पूछे तो ये कहाँ पे है आपका? रामगंज मंडी कोटा के अंदर, ठीक है। तो ये तथ्य है सारे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए राजस्थान के अंदर बात करें जैतून रिफाइनरी, ठीक है। आप जैतून की बात करें तो ये कहाँ पे है आपका? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है, ठीक है। आपको बता दूं इस रिफाइनरी को इजराइल के सहयोग से राजस्थान में इसको बनाया गया, लागू किया गया, और भारत की एकमात्र रिफाइनरी है जैतून रिफाइनरी, ठीक है। खजूर की बात करें, खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, ठीक है। टिश्यू का मतलब उत्तक, उसको किस तरह से डेवलप किया जाए खजूर के जो उत्तक है, तो ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। आपको मॉडल खजूर फार्म की बात करें तो ये बीकानेर और जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और जोजोबा या होहोबा, इसको अपन क्या बोलते हैं? पीला सोना कहते हैं। और ये जो पौधा है मूलतः मैक्सिको कैलिफोर्निया यूएसए का पौधा है। और आपको पता 1965 के अंदर काजरी के जो वैज्ञानिक इस पौधे को कहाँ से लेके आए? इजराइल से लेके आए, और राजस्थान के अंदर इसको ढंड जयपुर के अंदर और फतेहपुर सीकर के अंदर इसको लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जोजोबा या होहोबा, इसको अपन पीला सोना बोलते हैं। और ये पौधा मूलतः मैक्सिको कैलिफोर्निया यूएसए का पौधा है, ठीक है। कैलिफोर्निया वैसे यूएसए में है, ठीक है। तो ये कहाँ का पौधा है आपका? मैक्सिको कैलिफोर्निया, वहाँ से मूल पौधा वहाँ का है, लेकिन 1965 में जोधपुर के जो काजरी आपका जो है अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ के वैज्ञानिक इसको कहाँ से लेके आए? इजराइल से। उसके बाद में इसको राजस्थान के अंदर ढंड जयपुर के अंदर और फतेहपुर सीकर के अंदर इसको लगाया गया, ठीक है। इसके फॉर्म विकसित किए गए वहाँ पे। उसके बाद में हम रतन जोत की बात करें तो ये भी एक तरह का बायोडीजल है, जेट्रोपा बोलते हैं इसको। और इसकी बीजों के अंदर लगभग 35% के आसपास आपका क्या है? बायोडीजल है, तेल निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो जेट्रोपा याद रखना, बीजों में लगभग 35% के आसपास बायोडीजल। और राजस्थान के अंदर बायोडीजल रिफाइनरी, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जैतून रिफाइनरी कहाँ पे है? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है। राजस्थान के अंदर रतनजोत की जो बायोडीजल जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ तथ्य है, अच्छे से याद रखिएगा। खजूर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको सबसे ज़्यादा बीकानेर जैसलमेर के अंदर है, और टिश्यू कल्चर जो प्रयोगशाला वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और जो बा हो या हो बा जो अपन बोलते हैं, ये मूलतः पौधा मैक्सिको कैलिफोर्निया का है। और 1965 में काजरी के वैज्ञानिक ये पौधा इजराइल से लाए, और राजस्थान के अंदर ढंड जयपुर और फतेहपुर सीकर के अंदर इसके फॉर्म विकसित किए गए। और इसी जो बा या हो बा जो पौधा है इसको अपन क्या बोलते हैं? पीला सोना बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना आपको थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करें हॉर्टिकल्चर हब, या भी अपन कह सकते हैं बागवानी। तो ये हब के रूप में किसको डेवलप किया जाएगा? झालावाड़ को। राजस्थान के अंदर प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर के अंदर, ठीक है। ये तथ्य है आपको सारे याद रखने। प्रथम कृषि कियोस्क की बात करें तो ये नानता कोटा के अंदर है। राजस्थान के अंदर प्रथम कृषि